दोस्तों, आज आपके साथ उर्दू डिक्शनरी में मैं शेयर कर रही हूँ 2 ऐसे फ्रेजेस जिनका इस्तेमाल खूब होता है, ख़ास तौर पर गज़लों में, गानों में। पहला है रश्क कमर और दूसरा है रश्क महरो कमर। तो सबसे पहले तो रश्क कमर पर बात कर लेते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है, एक है रश्क और दूसरा है कमर। याद रखिए ये कमर है जो काफ के साथ लिखा जाता है, यानी जब हम उसको हिंदी में लिखते हैं तो एक डॉट ज़रूरी है वहाँ पर लगाना, क्योंकि ये कमर नहीं है, कमर है। और कमर का मतलब होता है चांद। तो इसको कमर को कमर ना बनाइए बराए मेहरबानी। रश्क का मतलब होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर जलन, ईर्ष्या हो सकती है, गर्व भी हो सकता है। तो रश्क कमर जिसका मतलब होता है इनवी ऑफ द मून। और अगर हम इसकी मेटाफोरिकली मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब होगा द बिलवेड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी ऐसा सुंदर जिसे देखकर चांद को भी ईर्ष्या हो। बहुत सुंदर, प्रिय और प्रेमिका। रश्क कमर तलफ़ुज़ पे ख़ास तौर पर गौर कीजिएगा। रश्क कमर, आपने वो कव्वाली ज़रूर सुनी होगी, मेरे रश्क कमर। तो ये वही रश्क कमर है। रश्क कमर पर अमानत लखनवी का एक शेर है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर मेरे शब को जो वो रश्क कमर आ निकला, हो गए परतवे रुख से दरो दीवार सफ़ेद। दूसरा जो फ्रेज है वो है रश्क महरो कमर। अब रश्क का मतलब आप जानते हैं ईर्ष्या है, जलन है। कमर का मतलब आप जानते हैं चांद है। महर का मतलब होता है सूरज। तो यहाँ पर आ जाएगा इनवी ऑफ सन एंड मून और द बिलवेड द मोस्ट ब्यूटीफुल, जिस पर चांद और सूर्य या सूरज भी ईर्ष्यालु हों, अत्यंत सुंदर प्रेयसी। तो ये हो गया रश्क महरो कमर। रश्क महरो कमर का एक शेर है इमदाद अली बहर का। वो रश्क महरो कमर घात पर नहीं आता, कभी अंधेरे उजाले नजर नहीं आता। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए ये हमारी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।